छात्र एवं छात्राओं, आप सभी का अलजेब्रा में बहुत बहुत स्वागत है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप पूर्वाभ्यास किए होंगे, अपने घर में अभ्यास किए होंगे और हमसे आप ज़्यादा सीखने की प्रवृत्ति में तल्लीन होंगे, सीखे भी होंगे और बहुत सारा हिसाब आपका बन गया होगा। अब उसी के क्रम में हम आपको कल बहुत सारी बात किए थे, हिसाब दिए थे। उसमें हमने दिखाया था कि x का अगर कोई द्विघात बहुपद है तो x का 2 वैल्यू निकलेगा और उस वैल्यू को अगर हम बहुपद में डाल देते हैं, रख देते हैं तो बहुपद को शून्य करता है। उसके बाद जो 2 मान निकला चर का, उसका हमने क्या किया था, माना कि एक मान अल्फा निकला और एक बीटा। तो अल्फा एक बार हम दोनों मूलों को जोड़ते हैं। मूल जोड़ने का मतलब 2 मान जो निकला है उसको हम जोड़ते हैं और जोड़ने पर पाते हैं अल्फा प्लस बीटा और गुना करने पर पाते हैं अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। जब अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो -b/a और जब अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो c/a। अब ये बी सी हमने आपको बात किया था कि ये सब कोफिशिएंट है, गुणक है। किसके गुणक हैं? ये x² के गुणक है। किसके गुणक है? ये इसका स्वरूप इस तरह है, ax² + bx + c, अर्थात a x² का गुणक है, b x का गुणक है और c अचर राशि है, संख्यात्मक मान है। a b c सभी संख्यात्मक मान है। a b c सभी क्या है? संख्यात्मक मान है, नंबर है। इसका इस तरह से हो सकता है भी 2x² + 3x + 4। यहाँ 2 a की जगह पर है, 3 b की जगह पर है और c की जगह पर 4 है। तो अब हम इस हिसाब को फिर एक और हिसाब आपके समझने हल्का करने के लिए हमने यहाँ लिया है। अब इसमें इसका कैसे निकलेगा? इसका मतलब इसका फैक्टर करना होगा। फैक्टर करने के लिए क्या है, इसको और इसको गुना करते हैं, प्लस माइनस 8 इंटू x² बराबर -8² और इसको ऐसा करते हैं कि 2 आना चाहिए। तो कैसे आएगा? 4 दूनी 8, x² - 4x - 2x। अगर 4 में 2 घटाते हैं, 4 कर्ज है और 2 इसको देते हैं, कितना बचेगा? 2 कर्ज बचेगा। और अगर प्लस माइनस 4 दूनी 8 x² यानी हम अभी तक इसको जो हम ब्रेक करते हैं, हम इसको तोड़ते हैं तो हम मूल प्रश्न से कुछ नहीं ज्यादा करते हैं। आज अभी भी हम यहीं पर हैं, सिर्फ ब्रेक किए हैं। अब इसको हम 2 खंड में बांटते हैं। अब यहाँ हम क्या ले सकते हैं? x - 4, यहाँ हम क्या लेते हैं? 2x - 4, यहाँ भी x - 4, यहाँ भी x - 4 निकाल लेते हैं तो x + 2 लिखने के लिए परिशोध संख्या x + 2 इंटू x - 4 इस तरह से। अब इसका मतलब हमने कहा था कि ये गुणनखंड तभी संभव है जब ये 0 हो जाए। क्या हो जाए? 0 हो जाए। या तो आइदर इसका 0 और इसका आइदर x + 2 = 0, इसलिए x बराबर -2 और x - 4 = 0, तो x = 4। 2 मान निकले, x का 2 मान क्या क्या निकले? -2 4। अब हम देखते हैं कि ये मिलता है कि नहीं, 0 होता है कि नहीं। ये दोनों मान एक बार टेस्ट के लिए, आपके लिए सिर्फ टेस्ट के लिए कि रखते हैं तो मिलता है कि नहीं। 2 - स्क्वायर माइनस किस पर? x² - 2x - 8 अगर px बराबर तो p बराबर -2 तो बराबर क्या होगा? -2 का स्क्वायर -2 गुना -2 -8 यानी इस तरह से है, -2 गुना -2 -8। ये क्या हो जाएगा? +4 +4 -8 8 - 8 = 0। यानी
ये मान -2 इसको सेटिस्फाइड करता है फैक्टर बहुपद को, पॉलिनोमियल को, ये 0 कर रहा है। उसी तरह हम 4 दे करके देख लेंगे कि आता है कि नहीं। जब हम px में 4 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर -2 × 4 -8, 4 चौका 16, 4 दूनी 8 -8, 16 -16 0। यानी ये दोनों मान इसको संतुष्ट करते हैं, इक्वेशन ये बहुपद को शून्य करते हैं। इसलिए इसका x का 2 वैल्यू निकला, 2 मान निकला, -2 और +2। अब हमको पढ़ना था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 और अल्फा × बीटा बराबर 8। तो हम दोनों मानों को जोड़ दें, -2 + 4 क्या होगा 2, गुना कर दे, -2 × 4 -4 दूनी 8। अब हम कल जो सूत्र बताए थे, अल्फा प्लस बीटा -b/a और अल्फा × बीटा बराबर c/a। अब अल्फा बराबर बीटा बराबर यहां से इससे देखते हैं डायरेक्ट निकाल करके, हम इसको इग्नोर करते हैं। अभी हम इससे निकालते हैं। तो अल्फा प्लस -b, माइनस तो है, b किसका कहां पर है, x का कॉपी, x के गुणक में है, यानी ये 2, a की जगह पर क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या है, यहाँ पर 1 है, 1 बराबर -2। अल्फा × बीटा c किसकी जगह पर है, c की जगह पर -8 है और a की जगह पर 1 है, बराबर। याद रखिए, यहां पर ध्यान दीजिए जरा सा, -b के यहां पर जो चिन्ह रहेगा, क्योंकि ये मूल प्रश्न है, ax² + bx + c, यानी a जो चिन्ह होगा ये चिन्ह यहां पर लेगा, वही चिन्ह रहेगा माइनस, और यहां पर क्या है, -2 बटा 1 बराबर -2, और इसमें c के पहले क्या है माइनस, और a के पर ये बराबर -8। यानी ये हम इस तरह से निकालें, हल करें, या डायरेक्ट हम सूत्र से निकालें, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। दोनों मान दोनों तरह से इसके हल निकलेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अब आगे चलते हैं, इस हिसाब को एक बार और समझिए, सरल हो जाएगा आपका कि क्या करना है। अल्फा बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा × बीटा क्या है, अल्फा बीटा करता क्या है बहुपद में, ये सारे समस्याओं का समाधान है। पहले कोई बहुपद है, उसको हम फैक्टर करते हैं, क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। हम बहुत पहले हम फैक्टर को बहुत बताए हैं इसके पिछले क्लास में, अगर मेरा आप देखिएगा अलजेब्रा का बेसिक में, तो इसको फैक्टर इसके फर्स्ट और इसको लास्ट को गुना करते हैं, और बीच वाला ऐसा तोड़ते हैं कि गुना करने पर ये मिले और जोड़ने पर ये मिले। इस तरह से इसका हल होता है -2 + 4, या तो हम इससे निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों मानों को एक बार जोड़ दें, और अल्फा × बीटा इस दोनों को गुना कर दें, यही आएगा। अब इससे हम सूत्र से जो हम कल सीखे थे, ax² + bx + c का अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a। यहाँ पर से हम डायरेक्ट इसको निकाले हैं, तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों सेम है, कहीं कोई झंझट नहीं है। इसी तरह एक हिसाब और लेते हैं, गुणन के कई रूप हैं, गुणनखंड निकालने के लिए बहुत सारे रूप हैं, उसको हमें समझना होगा कि हर एक का अलग अलग रूप है निकालने के लिए। जैसे अब मान लीजिए t² - 15, t² बराबर 15। अब इसमें भी अब कहिएगा कि यहाँ तो 3 टर्म नहीं है, 2 टर्म है,
हम इसको लिख सकते हैं बराबर, और t बराबर, इसका मतलब 0 होना चाहिए, t स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। अगर t का मान निकालना है तो इसलिए t बराबर इधर आएगा 15, इसलिए t बराबर प्लस माइनस रूट 15। दो मान होंगे, एक प्लस रूट 15 और एक माइनस रूट 15। अब आप कहिएगा ये दो मानों को यहां रखिएगा तो 0 हो जाएगा। कैसे? रूट 15 का स्क्वायर माइनस 15, रूट 15 गुना 15 बराबर 15 माइनस 15 बराबर 0। माइनस में भी रखिएगा, यहां प्लस रखे हैं तो प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, माइनस भी रखिएगा तब भी 0 हो जाएगा। ये दो बार होगा, माइनस रूट 15 गुना माइनस रूट 15 माइनस 15 बराबर प्लस रूट 15 माइनस ये हो जाएगा बराबर प्लस 15 माइनस 15 बराबर 0। तो आप जैसे भी लिखिए वो आपका होगा। अब आप कह सकते हैं कि सर इसका अल्फा प्लस बीटा क्या होगा और अल्फा माइनस बीटा क्या होगा। इसका अल्फा प्लस बीटा क्या होगा और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, ये दोनों होगा। जब इसका दो रूट निकला है तो निकलेगा प्लस रूट 15 जो माइनस रूट 15 बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा प्लस रूट 15 गुना माइनस रूट 15 बराबर प्लस माइनस माइनस 15। अब आप यहां से सूत्र से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। बी किसका टर्म है? यहां है ए एक्स स्क्वायर और माइनस सी, सिर्फ दो टर्म है। यहां बी एक्स है नहीं है, बी एक्स है ही नहीं तो क्या है 0 बटा ए बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। सी के टर्म पर क्या है माइनस 15 है और टी के जगह पर 1 है माइनस 15। आ गया दोनों रिजल्ट, यानी हम अब तक सफल रहे अल्फा प्लस बीटा जब के बारे में जानने के लिए, और अल्फा इंटू माइनस बीटा क्या चीजें करता है, रोल क्या अदा करता है ये भी देखा कि अगर अल्फा बीटा दिया हुआ है तो बहुपद को अगर उस मान को पुट करते हैं तो बहुपद शून्य होता है। कहीं कोई झिझक नहीं, जो दो हल दिए हुए हैं अगर बहुपद में हम डाल दें उसको रखते तो बहुपद शून्य होगा। अगर शून्य नहीं होता है तो मेरा हिसाब गलत बना है, हम आश्वस्त नहीं हो सकते कि मेरा हिसाब सही है। अब हमने बताया कि बहुत सारे रूप हो सकते हैं। आप बताइए, एक हिसाब ऐसा है, क्वेश्चन है पी एक्स स्क्वायर प्लस 2p टू क्यू माइनस पी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2pq वेयर p नॉट इक्वल टू 0। अब ये कहता p नॉट इक्वल टू 0, इसका मीनिंग क्या है, ये क्या चीज है? अगर p को आप 0 डाल देते हैं, 0 से स्क्वायर टोटल टर्म क्या हो जाता है 0, यानी x स्क्वायर का, और द्विघात बनने के लिए x पर पावर 2 होना नितांत आवश्यक है। यहीं पर ये द्विघात खत्म हो जाता है। अगर हम p 0 कर देते हैं तो ये टर्म ही 0 हो जाएगा, इसलिए द्विघात रहेगा ही नहीं। ये कंडीशन है कि p को किसी कीमत पर 0 नहीं होना है, p को किसी कीमत पर 0 नहीं होना है। अब आइए इसका हम फैक्टर कैसे करेंगे, कुछ नहीं समझ में आता है, आप इसको गुना कर दीजिए इस फैक्टर को, पी एक्स स्क्वायर प्लस 2qx माइनस पी स्क्वायर एक्स माइनस 2pq। यहां क्या था, एक यहां 4 टर्म आ गए,
अब क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या है, अब हम इसको इसमें कुछ है, हम एक तरफ करते हैं 2 स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स प्लस 2q एक्स माइनस 2p की। अब हम यहाँ पी एक्स निकालते हैं, यहाँ क्या बचेगा, x यहाँ माइनस पी, एक्स माइनस पी। यहाँ अगर हम 2, यहाँ क्या होगा, q निकल रहा है, यहाँ भी q है, यहाँ p निकल रहा है, 2q निकलता है, यहाँ x, यहाँ क्या होगा, 2q निकल गया तब p। ये टर्म और ये टर्म मिल रहा है, यानी x माइनस पी बराबर पी एक्स प्लस 2q। तो ये दोनों इसका गुणनखंड निकला है, ये दोनों इसका गुणनखंड है, इसका मतलब इसको 0 होना है, तभी तो ये बहुपद काला सर्टिफाई होगा। अब इसका मान क्या लेगा, आइदर x माइनस पी इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू पी, और पी एक्स प्लस 2q इक्वल टू 0। हम इसमें x का मान निकालेंगे, याद रखिए ऐसे टर्म में q p जो भी है वो संख्यात्मक मान है, आपका सिर्फ चर राशि x है, आप वैल्यू निकालेंगे x का, नहीं कि p q r, ये कहीं कुछ झंझट नहीं होना चाहिए। जो चर राशि जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, जिस पर पावर 2 है, वो आपका चर है। समझ चिन्हने के लिए कहिएगा कि सर p भी तो अंग्रेजी माला का छोटी अक्षर है, x भी अंग्रेजी माला का छोटी अक्षर है, तो हम किसको समझे p और किसको समझे संख्या और किसको समझे कि ये चर है। तो जिस पर घात 2 है वो चर है, बाकी सब अचर राशि है, सब क्या है, अचर राशि है, उसमें जरा सा झंझट नहीं। यहाँ आप कह सकते हैं कि सर q का निकाले मान कि p का निकाले क्या कि x का निकाले, तो हमको निकालना है सिर्फ x पर, क्योंकि x ही प्रतिनिधित्व कर रहा है चर का, ये सब संख्यात्मक है, इसलिए px बराबर माइनस 2q, इसलिए x बराबर माइनस 2q बटा p। x का 2 वैल्यू निकल गया, क्या क्या निकला, 2 मान, x बराबर p, दूसरा निकला माइनस 2q बटा p, 2 वैल्यू। अब आप कहेंगे कि सर आप इसको सिद्ध कीजिए कि ये 0 होता है। आप देख लीजिए p रख करके 0 होगा x के जगह पर, x के जगह पर यहां अगर आप p रखते हैं तो क्या हो जाएगा, p इंटू एक्स हटाते हैं तो पी स्क्वायर प्लस 2q माइनस पी स्क्वायर बटा इंटू पी माइनस 2pq, ये होगा। आप p क्या हो जाएगा, p3 प्लस 2qp माइनस p3 माइनस 2pq, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, बराबर 0। यानी जो हम रिजल्ट निकाले हैं वो सही है, क्या है, वो सही है। इस पर अगर हम x पर p डालते हैं तो मेरा जो पॉलिनोमियल जो बहुपद है, जो मेरा पॉलिनोमियल है वो 0 हो जाता है, कहीं कोई झंझट नहीं। अगर इसको भी डालेंगे तो भी झंझट खत्म होगा। जैसे हम देख सकते हैं p x बराबर क्या है, माइनस 2q बटा p का स्क्वायर प्लस 2q माइनस p स्क्वायर माइनस 2q बटा p माइनस 2pq, ये है। अब आप गुना कीजिए, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस p इंटू क्या हो जाएगा, 4q स्क्वायर p स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस 2q गुना 2qp माइनस 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 प्लस p स्क्वायर गुना 2qp
माइनस 2pq। अब कुछ कटता होगा देखिएगा, यहाँ p स्क्वायर को काट रहा है, यहाँ अब कुछ जो नहीं होता है देखते हैं क्या होगा। 4q स्क्वायर p, यहाँ पर क्या पर चिन्ह था, कुछ नहीं था, तो ये इससे था, ये था प्लस इंटू माइनस, ये क्या था माइनस, माइनस दो दूनी 4q स्क्वायर p, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये p काट देगा, यहाँ बचेगा 2pq माइनस प्लस माइनस 2pq, ये इसको काट रहा है, ये इसको काट रहा है, 0 प्लस 0 बराबर 0। इसलिए कहीं झंझट नहीं है कि ये जो हमका मान निकला है वो है या नहीं है। आप उसी तरह से आप अल्फा प्लस बीटा भी निकाल सकते हैं मजे में। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए। यहां से भी निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, दोनों को जोड़ दीजिए, p माइनस 2q बटा p बराबर लघुत्तम p स्क्वायर माइनस 2q। आप देखिए किसका आया, आप देखिए, और यहाँ आपका सूत्र आता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। यहाँ माइनस बी के जगह पर क्या है, यहाँ पर अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ p माइनस है, यहाँ 2q है, अगर हम इसको माइनस कॉमन ले लें पर यहाँ तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 2q, चेंज करेगा इसके, चूंकि सेम रहेगा, ये प्लस माइनस 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 प्लस, यानी हम इसको लिख सकते हैं। अभी हमने क्या किया, अभी कुछ नहीं करेंगे, यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ पर आएगा माइनस 2q p बटा p के जगह पर p कहां पर है, p किसका है, b बटा a, a किसकी जगह पर है, तो a एक्स स्क्वायर का है, तो p a किसका मान है, p पर। अब आप इसको थोड़ा सा सरिया लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए तो माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा ये, ओहो इसको ऐसे करना होगा बाबू, तभी होगा। पहला काम होगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 2q बटा, तो आप देख सकते हैं उत्तर आ गया होगा माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए आपका आप देख लीजिए, ये इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2q माइनस पी स्क्वायर बटा p। इसको हल कीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस इधर चला जाएगा और ये प्लस इधर चला जाएगा। यही तो आपको मिल रहा है, यही तो आपको मिल रहा है, अल्फा प्लस बीटा जो आप लाए थे पी स्क्वायर माइनस 2q बटा p। तो आप मजे में निकलेगा। उसी तरह से जब आप एक बार और देख लीजिए हिसाब को कि कैसे इसको तोड़े, सिर्फ इसका फैक्टर को फैक्टराइज कर दिया, इसको गुना कर दिए। गुना करने के बाद जो आया है इसको हल करने पर आपका x और y का यहाँ क्या हो गया, 2qx माइनस पी एक्स स्क्वायर इंटू 2pq। इसको हम एक तरफ लाए हैं कि क्या किए हैं, px यहाँ है, px स्क्वायर x यहाँ पर है, ये दोनों जाति को एक जगह कर दिया और इस दोनों जाति को एक तरफ कर दिए हैं और कॉमन ले लिए हैं। कॉमन लगने के बाद यहाँ x माइनस पी बचा है, यहाँ q को कॉमन लिए हैं तो x माइनस पी बचा है, और x माइनस पी यहाँ भी है, x माइनस पी यहाँ है, तो हम बाहर कर लेते हैं
तो x माइनस पी, यहाँ पी एक्स प्लस 2q बराबर 0। तो या तो आइदर x माइनस पी इक्वल टू 0 और दूसरा पी एक्स प्लस 2q इक्वल टू 0। तो दो मान निकला, x बराबर p और दूसरा x बराबर माइनस 2q बटा p। तो ये दोनों मान को जब हम यहाँ रखते हैं तो ये दोनों 0 कर देता है, यानी मेरा बहुपद सही हो। एक बार इसको अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ देते हैं और एक बार दोनों को क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या करते हैं, गुना करते हैं। क्या करते हैं, दोनों मानों को p गुना, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बस q बटा p, यानी p कट गया बराबर 2q। यही इससे भी आप देख सकते हैं, इसका बराबर होता है c बटा a। c के जगह पर कौन बैठा हुआ है, c के जगह पर माइनस, c के जगह पर क्या है, c के जगह पर क्या बैठा हुआ है, माइनस सी के जगह पर बैठा हुआ माइनस 2pq और ये टोटल टर्म बैठा हुआ है, और a के जगह पर क्या बैठा हुआ है, p। बराबर यही आ गया। तो कोई झंझट नहीं है, आराम से हिसाब बनाने की जरूरत है। अब आइए हम एक हिसाब और लेते हैं। रूट अगर रहे तो आप परेशान मत होइए, अगर रूट रहे तो आप परेशान मत होइए कि रूट का हल कैसे निकलेगा। अब मान लीजिए इस तरह से हिसाब आ जाए, दे दे √3 क्वेश्चन √3x² माइनस 8x प्लस 4√3 कैसे निकालेंगे बाबू, एकदम सरल है। इसको गुणा कीजिएगा, प्लस 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 4 तिया 12x²। अब इसको जोड़ना है तो 8 है और घटाना है तो 6 है। आप कर सकते हैं √3x², 12 को आप क्या करते हैं, छोटा भागते हैं, 6 दूनी 12, 6 दू 8, यानी माइनस 6x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12 x² प्लस 4√3। आपको कुछ दिक्कत हो रहा है तो इसको कैसे हम तोड़ें, हम इसको लिख सकते हैं √3x² माइनस 3x इंटू 2x लिख सकते हैं, 3x इंटू 2x माइनस 2x प्लस 4√3। इसको थोड़ा सा और अधिक कीजिए, 3 दूनी 6। अब इसको थोड़ा सा और कुछ कीजिए जिससे आपको आराम हो जाए, कभी हिचकिएगा नहीं। हम इसको √3 गुना √3 3 को लिख सकते हैं, गुना 2x माइनस 2x प्लस 4√3। अब देखिए हमारा उद्देश्य था ये √3 यहां मिल रहा है, x यहां मिल रहा है, हम इसको बाहर करते हैं √3 इंटू x, यहाँ x बचता है, यहाँ क्या बचता है 2√3, चूंकि x बाहर हो गया, यहाँ हम माइनस 2 लेते हैं, यहाँ क्या बचता है x 2 दूनी 4 2√3। अब हम क्या करते हैं, यहां भी मिल गया, ओहो यहां माइनस लिए हैं, ये टर्म क्या हो जाएगा माइनस होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। अब ये टर्म और ये टर्म मिल रहे हैं, हम इसको बाहर करते हैं और √3x माइनस 2, तो ये बराबर 0 होगा, क्योंकि तभी ये बहुपद का फैक्टर निकालना संभव है। कब निकालना संभव है, इसको 0 होना होगा। 0 कब होगा, जब होगा तो आइदर इसका भी 0 और इसका, आइदर x माइनस 2√3 इक्वल टू 0
इसलिए x बराबर 2√3 और √3x माइनस। तो बच्चे एक मान तो x माइनस 2√3 बराबर 0, तो x बराबर 2√3 और दूसरा है √3x माइनस 2 इसका 2, इसलिए √3x बराबर 2 इधर गया, इसलिए x बराबर 2/√3, 2/√3। कौन कौन मान निकला? एक निकला x बराबर 2√3, 2√3, दूसरा निकला 2/√3। निश्चित तौर पर इसको रखिएगा 0 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a आता है कि नहीं आता है। यहां से हम कुछ नहीं, यहां से देखते हैं हम इसको। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b, माइनस 8 की जगह पर माइनस है और a की जगह पर क्या है? √3। क्या है? √3 है। तो √3 ठीक। अब यहां पर देखते हैं क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आता है? दोनों मानों को जोड़ते हैं, 2√3 प्लस 2√3, एलसीएम √3, 2 गुना 3 प्लस 2 बराबर 3 दूनी 6 प्लस 2/√3 बराबर 8√3। बिल्कुल सही है, कहीं कोई झंझट नहीं। अब अल्फा इंटू बीटा c/a, c का मान कितना है? 4/√3, a बराबर √3 कट गया बराबर 4। अब इसको भी देखते हैं यहां से आता है कि नहीं। 2√3 गुना 2/√3, √3 कट गया, 2 दूनी 4, यानी मेरा हिसाब सही है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है। चलिए बाबू, इसी के साथ आप अगले क्लास में बहुत महत्वपूर्ण 10th का पूरा, अब अल्फा प्लस अल्फा और बीटा दिया हुआ है तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे। हम नए रूप में आपको बहुत सारे हिसाब आपको जो कि बहुत महत्व है कि अब मान लीजिए कि ये 2 अल्फा और बीटा दिया हुआ है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल टू भाग। ये सारे महत्वपूर्ण चीज आप सीखने जा रहे हैं, इसलिए आप लगातार जारी रखिएगा। आप नेक्स्ट क्लास का वीडियो अवश्य देखिएगा। धन्यवाद।